students, welcome to your favorite channel class 12 by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूं फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो आओ देखते हैं यार क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए. बच्चा क्वेश्चन कहता है कि यार एफ ऑफ एक्स ऐसा कुछ है, देख लो बहुत बड़ा फंक्शन है. This function is continuous at x equal to 0. अच्छा, x equal to 0 पे आपका ये फंक्शन कंटिन्यूस है. Then find the values of a and b. तो यहाँ पे जो a and b यूज हुए हैं उनकी वैल्यू आपको बताना है. It is given your function is continuous at x equal to 0. इस x equal to 0 पे आपका ये फंक्शन बेटा कैसा गिवन है? कंटिन्यूस गिवन है. आपको बस a and b की वैल्यू बताना है. मैंने कहा ओके. हम सब लोग जानते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन में मैम हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी है. जैसे मैम वी नो दैट अ फंक्शन f of x is continuous. A function f of x is continuous at x equal to a if limit x tends to a dash f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to f of a के बराबर हो. अच्छा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट उस पॉइंट पे अगर ये तीनों चीजें बराबर है तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a. और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू. अगर ये तीनों चीजें बराबर आ जाती हैं, मतलब उन तीनों चीजों को बराबर तो आना ही पड़ेगा क्योंकि इट्स गिवन इट्स कंटिन्यूअस, तो तीनों को आप इक्वेट कर लेंगे. राइट, इक्वेट करते वक्त आपको a एंड b मिल जाएगा. तो बेटा ये a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो, फंक्शन कंटिन्यूअस है. ये पैटर्न का क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड है फ्रॉम कंटिन्यूटी वाला टॉपिक. ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है. सो इट इज गिवन इट इज कंटिन्यूअस. हम LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट 0 निकालेंगे, तीनों को इक्वेट करेंगे. इक्वेट करने पे हमें a एंड b मिल जाएगा. दैट्स इट. ओके, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले निकालने चलते हैं अपन. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है? लिमिट x टेंड्स टू a डैश f ऑफ x. बेटा यहां पे कंटिन्यूटी कहां गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0. तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश f ऑफ x. ठीक है, 0 पे कंटिन्यूअस है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे. बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में आपका फंक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी योर फंक्शन? मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं. जहां पे भी x लेस देन 0 लिखा है ना, x लेस देन, ये लेस देन का सिंबल देखो, तो बेटा वो फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे x लेस देन है तो बच्चा ये फंक्शन जो होगा आपके लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा. फंक्शन क्या है बच्चा? फंक्शन है आपका साइन a प्लस 1x प्लस क्या लिखा है? 2 साइन x प्लस 2 साइन x डिवाइडेड बाई x. ठीक है बच्चा, जैसे ही आप अपने फंक्शन को लिख देते हो ना, ये 0 डैश नॉर्मल लिख देना. ठीक है, बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन उठाना है. फंक्शन लिख दिया, इसको नॉर्मली लिख दो फिर. ठीक है मैम, आप क्या करें? अब इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? क्या मैं डायरेक्टली x की जगह पे 0 रख दूं? अगर मैंने डायरेक्टली x की जगह पे 0 रखा तो कुछ होने वाला है नहीं. ठीक है, कुछ भी नहीं होगा. अरे ये क्या हो गया? कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे दिस विल बिकम नॉट डिफाइंड. ऐसा थोड़ी ना करते हैं लिमिट के केस में. क्या करें मैम? न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर 1 है. अच्छा, तो यार मैम ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको? कुछ इस तरीके का a प्लस b अपॉन c, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा क्या मैम ये? और मैम बचपन में हमने सीखा था कि इसको तो यार हम a अपॉन c प्लस b अपॉन c ऐसा लिख सकते हैं. ये हमने बचपन में सीखा है. राइट, ऐसे डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाता है, तो जो बचपन में सीखा था मैथ्स में वही काम कर देते हैं, फिर देखते हैं शायद कुछ हो जाए. ठीक है, मतलब तुम ये कह रहे हो ना सिंपली डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दूं, है ना? ठीक है, चलो कर देते हैं. सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0. ठीक है, दिस इज साइन a प्लस 1x अपॉन x. ठीक है, प्लस 2 साइन x अपॉन x. ये कह रहे हो ना बच्चा? यस मैम.
ओके, लिमिट की प्रॉपर्टी में मैम हमने ये सीखा है कि लिमिट इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। चलो ठीक है, दोनों में लिमिट लगा दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज साइन, दिस इज a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स, या लिमिट इसका भी होगा, कांस्टेंट बाहर ले लो, 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स। अरे वाह, ये तो फॉर्मूला होता है ना, दिस इज द फॉर्मूला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स तो 1 होता है। तो बच्चा जो x यहां है, अगर वही x इधर है ना और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। शानदार यार, ऐसा ही तो आपका ये वाला हिस्सा भी कुछ है ना, साइन x अपॉन एक्स। लेकिन मैम लिमिट x टेंड्स टू 0 भी है, साइन x अपॉन एक्स है, लेकिन x जो है ना वो सेम टू सेम डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब लगती है प्रॉपर्टी। अच्छा, मतलब कुल मिला के मैम जो लिमिट का फॉर्मूला आप लगाना चाह रहे हो ना, वो ये कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स एंड दिस इज 1। ठीक है, ऐसा होता है मैम। x टेंड्स टू 0 है, x है, साइन x, यहाँ तो सब मस्त है, ये तो 1 हो जाएगा, परंतु ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x के आगे a प्लस 1 है, तो जैसा x यहां होता है ना वैसा ही x यहां होना चाहिए। अच्छा, तो कोई समस्या नहीं है ना, a प्लस 1 की कमी है, a प्लस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस करने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर देना। मैथ्स में तो ये काम हो जाता है। ठीक है, शानदार, बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, चलो काम पे लगते हैं, बच्चा। क्या करने वाले हैं अपन यार इसको ऐसा लिखेंगे, अपन ना इसको ऐसा लिखेंगे, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज साइन a प्लस 1 x। बिल्कुल सही कहा, जैसा x यहाँ है ना वैसा ही x डिनोमिनेटर में होना चाहिए। खुद से मल्टीप्लाई किया तो भैया तुमको ही बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये a प्लस 1 यार कांस्टेंट है, राइट, a प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यार इधर भी तुम क्या करो, a प्लस 1 कर दो। ये मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, यही मिलेगा, कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर लिख दो। ठीक है, ओके। सिमिलरली दिस इज 2, यहाँ पे लिमिट this is x tends to 0, this is sin x upon x। बच्चा can I use this formula? अब तो बन गया ना सेम टू सेम, लिमिट x tends to 0 sin, यहां जो लिखा है वही डिनोमिनेटर में है, प्लस लिमिट x tends to 0 sin x by x। यस, तो बच्चा यार ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आ रही है, a प्लस 3, ये 1 हो गया, a प्लस 1 प्लस ये क्या हो गया 1, 2 इंटू 1 इज 2, सो a प्लस 1 प्लस 2 a प्लस 3, दिस इज कमिंग आउट टू बी माई लेफ्ट हैंड लिमिट। बच्चा ये पूरा 1 इंटू समथिंग गिव्स मी समथिंग प्लस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 होगा, तो a प्लस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, a प्लस 3 हो जाएगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है। चलो राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो बच्चा राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन उठाओगे आप, जहां पे x ग्रेटर देन लिखा हो, जहां पे भी आपका x ग्रेटर देन लिखा हो। ठीक है, तो x ग्रेटर देन में क्या लिखा है बेटा, फंक्शन ये लिखा है, तो x ग्रेटर देन में आप इस फंक्शन को उठाएंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, तो जहां x ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन, आप उस फंक्शन को उठाते हो राइट हैंड लिमिट के लिए। तो बच्चा फंक्शन क्या होगा, यहां पे लिखोगे आप अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है मैम, यार मैंने तुमको इतनी बार पढ़ाया ना, तो हमेशा एक चीज जरूर बोलिए, क्या, रूट दिखे तो रैशनलाइजेशन। बच्चा रैशनलाइज कर दो। ठीक है, रैशनलाइज कर दो आप, यहां पे 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 और यहाँ पे 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे आपने ये काम कर दिया। ठीक है, रैशनलाइजेशन कर दिया, जो ये टर्म लिखा था इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, सो बच्चा ये क्या बन जाएगा, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको अगर ध्यान से देखो ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये बनेगा 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चा वी ऑल नो दिस ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। शानदार। अब क्या,
अब क्या बच्चा, अब क्या आ रहा है तुम्हारे पास, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे यार 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है बच्चा। +1 से -1 चला गया, ओके, +1 से -1 चला गया, हमारे पास आता है लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज बी एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। बच्चा अगेन x से x जा रहा है, ओके, तो आपके पास क्या बचता है, सिर्फ आपके पास बचता है लिमिट x टेंड्स टू 0 b अपॉन अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। चेक करो एक बार, सबके सब चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 b अपॉन अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है, b अपॉन अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। बेटा अब x की जगह पे तुम 0 रख दो, x की जगह पे तुम 0 रख दोगे, सो ये b अपॉन 1 प्लस 0 इज 1, ऐसा कुछ बनेगा। तो बच्चे ये क्या बनेगा, अंडर रूट 1 1 होता है, सो 1 प्लस 1, यानी ये आ रहा है b अपॉन 2। दिस इज योर RHL का फंक्शन, ठीक है बेटा। फंक्शन की वैल्यू एट 0 कितनी निकल के आ रही है वो भी चेक कर लो यार। फंक्शन की वैल्यू एट 0 देखो यहाँ पे, अगर x 0 है तो f ऑफ 0 क्या आएगा 2। फंक्शन की वैल्यू एट 0 कितनी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू एट 0 कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो आप इसको लिख लेंगे कि f ऑफ 0 कितना है 2। अब क्योंकि ये गिवन है आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, इट्स गिवन सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट 0 क्या होगा, सेम होगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस 3 आया था, राइट हैंड लिमिट b अपॉन 2 आया था एंड f ऑफ 0 2 आया था। एक एक करके इक्वेट कर लेते हैं, पहले इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो दिस इज a प्लस 3 इक्वल टू 2, तो a क्या आ रहा है बच्चा, -1 आ रहा है। अब यार b अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 को इक्वेट कर लो, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, सो b की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू -1 आ गई। तो ये पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप हमें a b k इसकी वैल्यू बता दो, ठीक है। तो आज हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब इसी पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे आने वाले चीट शीट वीडियोज में, तो हर एक वीडियो को जरूर फॉलो करना, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, टिल देन टेक केयर।